हेलो गाइस, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइस, आज की वीडियो में भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम, ठीक है, जो कि हमारी 60 के सीरीज़ है। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैपस सर्जरी से रिलेटेड टॉपिक को, उसमें देखेंगे क्या क्या गाइडलाइन है। ठीक है गाइस, बेसिकली ये जो टॉपिक है हमारा वो आई मसल सर्जरी का है। यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं जो कि हमें फॉलो करनी है, ठीक है, और क्या एलिमिनेशन मेथड हम यूज़ करेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं, सारी कुछ आज मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा और विद एग्जांपल समझाऊंगा कि कैसे आप इस टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो उसको आप कैसे ईजिली सॉल्व करोगे, क्या ट्रिक अप्लाई करोगे जिससे कि आप अपने आंसर तक बहुत जल्दी चले जाओगे। तो गाइज, ये वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरा पूरा वीडियो देखिएगा। आपको गाइडलाइन प्लस क्वेश्चन की हेल्प से सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व करेंगे और जल्द से जल्द सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है गाइज, तो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा कौन सा है, वो है हमारा स्टेमस सर्जरी का, जो कि हमारा रिलेटेड टू होता है आई मसल सर्जरी से। ठीक है, ये वाला टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ गाइडलाइन और हम क्वेश्चंस की मदद से इस टॉपिक को पूरा समझेंगे। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले हमें पता करना है कि कौन सी गाइडलाइन हम यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारा स्टेमस सर्जरी है वो किस मसल पे हुई है। सबसे पहली चीज़ हम ये चेक करेंगे, यही यहाँ पे दे रखा है, चेक स्टेमस सर्जरी डन ऑन विच मसल्स। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको सिनारियो में सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो मसल है वो हॉरिजॉन्टल है या फिर वर्टिकल है। सबसे पहले तो आप ये चीज़ चेक करोगे, ठीक है, और उसके बाद में आप देखोगे कि नंबर ऑफ मसल्स कितनी है, वो एक है या एक से ज़्यादा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि हमारी कौन सी मसल है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। ठीक है, तो वो हम कैसे पता करेंगे, वो हम नेम गिवन होगा सिनारियो में, उससे हम पता करेंगे कि वो हमारी हॉरिजॉन्टल मसल है या वो हमारी वर्टिकल मसल है। ठीक है, अगर बात करें हम हॉरिजॉन्टल मसल की, तो हॉरिजॉन्टल मसल कौन कौन सी होती हैं, वो होती है हमारी लेटरल और मीडियल। मतलब अगर मान लो हमारे सिनारियो में लेटरल नाम दे रखा है और मीडियल दे रखा है, तो वो हमारी कौन सी मसल होगी, वो होगी हमारी हॉरिजॉन्टल मसल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखो इसमें एक और चीज़ है, वो ये है कि एक जो आई होती है उसमें हमारी 2 हॉरिजॉन्टल मसल होती हैं, 3 वर्टिकल होती हैं। ठीक है, ये मैं आपको विद डायग्राम समझा देता हूँ। ठीक है, देखो ये डायग्राम दे रखा है यहाँ पे, ये एक आई का डायग्राम दे रखा है गाइस। ठीक है, इसमें हमारी 2 हॉरिजॉन्टल मसल होती हैं, 3 वर्टिकल होती हैं। तो जो हमारी हॉरिजॉन्टल मसल होती हैं एक आई में, वो 2 होती हैं, पहली होती है हमारी उसमें लेटरल, दूसरी होती है हमारी मीडियल। ठीक है, और हमारी 3 जो वर्टिकल मसल होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, पहली होती है उसमें सुपीरियर रेक्टस मसल, दूसरी होती है हमारी सुपीरियर ऑब्लिक मसल, तीसरी होती है हमारी इंफीरियर रेक्टस मसल। ये 3 होगी हमारी वर्टिकल और 2 हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल, जो कि हमारी कौन कौन सी हैं, लेटरल एंड मीडियल। ठीक है, सबसे पहले हम नाम के बेस पे पता कर लेंगे कि कौन सी टाइप की हमारी मसल गिवन है। ठीक है, फिर हम देखेंगे नंबर ऑफ मसल्स कितनी है। ठीक है, और गाइज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, देखो यहाँ पे दे रखा है, अगर हमारे सिनारियो में 2 आई गिवन है, जैसे मान लो लेफ्ट आई दे रखा है या फिर राइट आई दे रखा है, तो उस टाइम पे हम 50 मॉडिफायर यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर सिंगल आई गिवन है, ठीक है, सिंगल आई पे मान लो इसने 3 मसल लिए हैं या 2 मसल लिए हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे हम 50 मॉडिफायर को यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के टाइम पे। ठीक है, देखो यहाँ पे दे रखा है, समटाइम्स यू नीड टू चेक नंबर ऑफ मसल्स एंड टाइप ऑफ मसल्स बाय द नेम इन सिनारियो। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको नेम से पता करना पड़ेगा वो हमारी हॉरिजॉन्टल मसल है या वर्टिकल मसल है। ठीक है, और ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम जो है हमारा वो किसका है, सिंगल आई के लिए है। ठीक है, अगर मान लो 2 आई दे रखा है तो जैसे मैंने आपको बताया 50 मॉडिफायर वी हैव टू यूज़। ठीक है, अभी ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पढ़ ली, अब हम देखेंगे विद एग्जांपल इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकता है। ठीक है, देखो गाइस, पहला क्वेश्चन देखते हैं रिलेटेड टू हमारा आई मसल सर्जरी का, मतलब कि स्टेबिस मसल। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ा, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ पेशेंट हैड बायलेटरल स्टेबिनस सर्जरी इन्वॉल्विंग द मीडियल लेटरल रेक्टस मसल, द सर्जन एक्सप्लोर्ड एंड रिपेयर डिटैच एक्स्ट्राओकुलर muscle in the right eye and place bilateral posterior fixation suture with muscle recession. How should you report this procedure? देखो यहाँ पे सबसे पहले होगा क्या है, यहाँ पे हमारी बायलेटरल सर्जरी हो रही है। ठीक है, सर्जरी हो रही है वो बायलेटरल हो रही है। दूसरा वो क्या इन्वॉल्व कर रही है, वो मीडियल और लेटरल रेक्टस मसल्स को इन्वॉल्व कर रही है। ठीक है, और उसके साथ में डॉक्टर ने क्या किया है, डॉक्टर ने रिपेयर किया है किसको, फिक्सेशन सूचर विद मसल रिसेशन। ये हमारे की पॉइंट्स हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब सबसे पहले हम यही देखेंगे कि हमारी कौन सी टाइप की ये मसल है। ठीक है, अब देखो हमें पता है हमारा नेम दे रखा है मीडियल एंड लेटरल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हमारे सिनारियो में नेम गिवन है मीडियल एंड लेटरल, दैट मीन्स वो हमारी कौन सी होती है,
हॉरिजॉन्टल मसल। ठीक है, अगर हम बात करें ऑप्शन ए, तो इसको हम डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा कोड है 67316 ये किसके लिए आता है, ये आता है हमारा वर्टिबल मसल के लिए। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दैट हम ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को एलिमिनेट डायरेक्टली कर सकते हैं। वो हमने कैसे कर दिया, क्योंकि हमारे सिनेरियो में कौन सी मसल गिवन है, हमारे सिनेरियो में गिवन है हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे जो हमारा ए एंड बी में जो पहला कोड है वो हमारा किसके लिए, वर्टिबल मसल के लिए। तो दैट मीन्स वी कैन एलिमिनेट ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। नाउ वी हैव ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आप ऑप्शन सी देखोगे तो इसमें पहला दूसरा कोड दोनों ही ऑप्शन में मैच कर रहा है। बचा हमारे पास तीसरा ऑप्शन, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में। इसमें हम देखेंगे क्या डिफरेंशिएट है, बेस्ड ऑन दैट हम अपना राइट आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर हम कोड देखते हैं 67334 वाला और हम देखते हैं 67335 वाला। ठीक है, अगर आप 67335 वाला देखोगे तो ये हमारा किसके लिए होता है, ये होता है हमारा प्लेसमेंट ऑफ सूचर्स। ठीक है, आई बात समझ में। बट जो हमारा कोड है 67334 ये किसके लिए, ये हमारा होता है सूचर फिक्सेशन के लिए प्लस मसल रिसेशन के लिए। और ये दोनों ही चीजें जो यहाँ गिवन है कोड डिस्क्रिप्शन में वो हमारे सिनारियो में भी मैच कर रही है। डॉक्टर ने क्या किया, फिक्सेशन सूचर किया है विद मसल रिसेशन। तो दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन है 67334 वो जाएगा। तो दैट मीन्स राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। गाइज आपको समझ में आया, आपको सबसे पहले क्या देखना है, हमारी कौन सी मसल है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। ठीक है, इसके बिहाफ पे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। फिर आप देखोगे कि और क्या चीज़ हो रही है, बेस्ड ऑन दैट आप देखोगे हमारा कौन सा एप्रोप्रिएट कोड है। यहाँ पे हमने चीज़ें देखी और हमारा जो राइट आंसर आया वो ऑप्शन सी आया। ठीक है गाइज, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट रिमूव 6.5 mm सेक्शन ऑफ द लेटरल रेक्टस मसल ऑफ द पेशेंट लेफ्ट आई, रिसेक्ट्स द मसल टू स्ट्रेंथन इट एंड करेक्ट स्टेबिमस। ठीक है, ही देन रिपीट द प्रोसीजर ऑन द राइट आई, है ना, अगेन रिमूविंग 6.5 mm ऑफ लेटरल रेक्टस मसल एंड देन रिसेक्टिंग इट। ठीक है, तो मतलब डॉक्टर ने क्या किया है, जो हमारी लेटरल मसल है लेफ्ट आई से एंड राइट आई से, उसको क्या किया है, उसको रिसेक्ट किया है और क्या किया है, जो हमारी स्टेबिमस है उसको करेक्ट किया है। ठीक है गाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा। मेन चीज़ क्या हुई, डॉक्टर ने क्या क्या किया यहाँ पे, लेटरल रेक्टस मसल को क्या किया, लेफ्ट आई से रिसेक्ट किया है और राइट आई से भी रिसेक्ट किया है, क्या करेक्ट करने के लिए, स्टेबिमस को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी दोनों आई यूज़ हो रही हैं। तो मैंने आपको बताया था जब हमारी सिनारियो में लेफ्ट आई प्लस राइट आई यूज़ होगी तो हमारा 50 मॉडिफायर वहाँ जाएगा। ठीक है, की पॉइंट आ गया पहला। अब देखते हैं हम ऑप्शन कौन कौन से ऑप्शन में हमारा 50 मॉडिफायर अवेलेबल है। देखो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में अवेलेबल है, तो इन दोनों ऑप्शन को हम रख सकते हैं। ठीक है, ये वाला और सी वाला। ठीक है, अभी देखो मैंने नोट में भी यही चीज़ लिखी है, 50 मॉडिफायर वी हैव टू यूज बिकॉज सेम प्रोसीजर परफॉर्म ऑन लेफ्ट आई एज वेल एज ऑन राइट आई। ठीक है, बात समझ में आ गई। और एक और चीज़ से हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लेटरल नाम दे रखा है, लेटरल का मतलब होता है हमारी हॉरिजॉन्टल मसल। ठीक है, और जो अगर आप ऑप्शन देखोगे ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, ऑप्शन सी किसके लिए आता है, ये आता है हमारा वर्टिकल मसल के लिए। ऑप्शन डी किसके लिए, वो है हमारा वर्टिकल मसल के लिए। इनको तो हम डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को। ठीक है, अब हमारे पास बचा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ठीक है, अगर आप ऑप्शन ए देखोगे तो वो दे रखा है 67311 वाला कोड, है ना, और इसके साथ में 50 मॉडिफायर दे रखा है। अब हम दूसरा वाला जो पॉइंट था हमारा उसको अप्लाई करेंगे, लेफ्ट एंड राइट आई दे रखा है, 50 मॉडिफायर हमारा जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी को आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है गाइज, जहाँ पे भी आपको लेफ्ट आई प्लस राइट आई मिले वहाँ पे समझ लीजिएगा आपका 50 मॉडिफायर जाएगा ही जाएगा। और आप ये चेक करिएगा कि कौन सी टाइप की मसल है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। ठीक है, इस हिसाब से भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट करिएगा। अभी हम इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे हमें और समझ में आएगा ये टॉपिक। ठीक है, अब देखो गाइज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें देखो डॉक्टर ने क्या किया है, रिमूव किया है लेटरल रेक्टस मसल को और मीडियल रेक्टल मसल को। कहाँ से, पेशेंट की लेफ्ट आई से। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हमारी सिंगल आई यूज़ हो रही है, पहली चीज़ हमें समझ में आ गई। ठीक है, हमारी मसल कौन सी दे रखी है, लेटरल और मीडियल। ठीक है, ये दोनों मसल हमारी किस में आती हैं, ये हमारी आती हैं हॉरिजॉन्टल मसल में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आ जाते हैं अपने ऑप्शंस पे। अगर आप ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को देखोगे तो इन दोनों को डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो बेस्ड ऑन द फैक्ट कि ये दोनों जो मसल हैं वो हमारी वर्टिकल मसल के लिए हैं, ये वाले कोर्स जो है हमारे, तो इनको हम डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, हम 50 मॉडिफायर यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारी सिंगल आई यूज़ हो रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो हमारी लेफ्ट और राइट आई यूज़ होती देन वी हैव टू यूज़ 50 मॉडिफायर, जैसा कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, और गाइडलाइन में भी समझाया था। तो यहाँ पे हम क्या है, अपना
50 मॉडिफायर यूज़ नहीं करेंगे। तो दैट मीन्स वी कैन एलिमिनेट द ऑप्शन ए, हमारे पास बचा ऑप्शन बी, वही हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो नोट में भी मैंने लिखा है चेक विच मसल गिवन, कौन सी मसल है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। हमारे नाम से हमें पता चल गया हमारी हॉरिजॉन्टल मसल है, ठीक है गाइज। उसके हिसाब से हमने क्या किया, ऑप्शन सी और डी को एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, इकाई पे दोनों मसल्स को रिसेक्ट किया गया है और उसको स्ट्रेंथन किया गया है स्टेपमस को, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारा 50 मॉडिफायर नहीं यूज होगा। यहाँ पे क्या किया है, ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर दिया है, बचा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन बी, वही हमारा यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है गाइज। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप स्टेपस मसल मतलब आई मसल सर्जरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करोगे, है ना। क्या ईजी मेथड है ये मैंने आपको बता दिया। तो गाइज आज की वीडियो में केवल इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, share and subscribe my channel for further video related to CPC exam. Thank you guys.